न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 69वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न च तस्मान् मनुष्येषु, अर्थात और नहीं उससे मनुष्यों में, कश्चिन में प्रियकृतमः, अर्थात कोई भी मुझे प्रेम करने वाला, भविता न च मे तस्माद, अर्थात होगा और नहीं मुझे उससे, अन्यः प्रियतरो भुवि, अर्थात अन्य से अधिक प्रेम है संसार में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण, जो व्यक्ति जिसके विषय में श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कह रहे थे, जो कि श्री कृष्ण के भक्तों को परम ज्ञान देने वाला होता है, उसके विषय में ही यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मनुष्यों में उस व्यक्ति से अधिक मुझे कोई प्रेम नहीं करता जो मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि और मनुष्यों में मैं उसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, या मनुष्यों में वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। तो आध्यात्म के जो सामान्य प्रवचन होते हैं, वहाँ पर कई बार क्या होता है कि लोग ये प्रश्न रखते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है या फिर ज्ञान श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान जो है वह भक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। किंतु ये जो यहाँ पर विवाद होता है, इसके विषय में श्री कृष्ण ने जो कथन यहाँ दिया है, उससे हमें उसका उत्तर मिल जाता है कि वास्तव में क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे भक्तों को ये ज्ञान दे करके मेरी भक्ति करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है और वो मुझे सबसे अधिक प्रेम भी करता है। तो जो ज्ञान को देता है वह ही श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करने वाला होता है, और प्रेम जो है वह ही भक्ति है। तो परोक्ष रूप से यहाँ पे श्री कृष्ण ने यही कह दिया कि जो मेरे इस ज्ञान को देता है वह ही मेरी सर्वोच्च भक्ति करता है। तो जो लोग भक्ति और ज्ञान की तुलना करते हैं, वे वास्तव में न तो पूर्ण रूप से भक्ति ही करते हैं और न ही वह पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। वह वास्तव में अभी भी अधर्म में ही अटके हैं। वास्तव में भक्ति और ज्ञान आध्यात्म के दो पृथक मार्ग नहीं है, जैसा कि बताया जाता है कि अरे भक्ति का मार्ग अपनाओ या ज्ञान का मार्ग अपनाओ। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये पृथक मार्ग हैं। ये दोनों इस यात्रा में एक दूसरे का साथ देने वाले होते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है तो उसमें सच्चा ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है, या जब कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें स्वतः सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब कोई ये पूछता है ना कि अरे भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, तो वास्तव में उसने ना तो सच्ची भक्ति की होती है और ना ही उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया होता है। क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति है जिसके मन में ऐसी शंका उत्पन्न होगी कि भाई भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। जो वास्तव में श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्म में वास्तव में प्रगति कर चुका है, वह ये अच्छे से जानेगा कि जो भक्ति करेगा उसमें ही ज्ञान उत्पन्न होगा और जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा उसमें ही भक्ति उत्पन्न होगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, अर्थात वह ही मेरी सर्वोच्च भक्ति कर रहा होता है। और क्योंकि वह मेरी सर्वोच्च भक्ति कर रहा होता है, इसलिए वह मुझे सबसे प्रिय होता है। तो इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं भक्ति का मार्ग अपनाऊं या मैं ज्ञान का मार्ग अपनाऊं। जो भी आपको अच्छा लगता है आपके व्यक्तित्व के अनुसार, उस मार्ग को आप अपना लीजिए। यदि आप भावनात्मक हैं तो आप भक्ति का मार्ग अपना लीजिए। यदि आप टेक्निकल हैं, आप बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, तो आप ज्ञान का मार्ग अपना लीजिए और उसको सच्चे मन के साथ में कीजिए। जब आप उसे सच्चे मन के साथ में करेंगे तो आप दूसरे को भी पालेंगे। तो ज्ञान का मार्ग अपनाने वाला भक्ति को पालेगा और भक्ति को का मार्ग अपनाने वाला ज्ञान को पालेगा। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि दोनों को ही करने वाला जो है वह ही वास्तव में श्रेष्ठ है। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।